क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ। पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को डिटेल में समझ रखा है। ये अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जहाँ जाके वहाँ से उस वीडियो को देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। आइए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है a = b³ प्लस में r, जहाँ पे a डिविडेंट होता है, b डिवीज़र होता है, q कोशेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन में 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करते समय हमेशा ध्यान देते हैं कि बड़ी संख्या को हम एज अ डिविडेंट और छोटी संख्या को एज अ डिवीज़र रखते हैं। तो यहाँ पे 135 स्मॉलर देन 225 है, तो 225 हमारा डिविडेंट हो जाएगा। तो 225 को हम एज अ डिविडेंट और 135 को एज अ डिवीज़र लिखेंगे। तो 135 की टेबल 225 में एक बार जाएगी, तो 135 बन जा 135। माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा, 22 में से 13 जाएंगे तो 9 बचेगा। इस पूरे को अगर हम यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन में पुटअप करें तो यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन होती है a = b³ प्लस में r। पहले स्टेप में हमने इतना किया जहाँ पे 135 डिवीज़र है, 225 डिविडेंट है, 1 कोशेंट है एंड 90 रिमाइंडर है। तो इन सारी वैल्यू को अगर हम पुटअप करें तो स्टेप नंबर 1 में आएगा a = 225, b 135, कोशेंट हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारे पास 90 बचा। सेम एज सेकंड स्टेप में जो हमारा प्रीवियस स्टेप का डिवीज़र होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम उसे एज अ डिविडेंट यूज़ करेंगे। तो 135 हमारा डिविडेंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो एज अ डिवीज़र। 90 की टेबल 135 में 1 टाइम्स जाएगी, 91 जा 90, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4। इस स्टेप को अगर हम लिखना चाहें तो स्टेप 2 हमारे पास आया। डिविडेंट यहाँ पे 135 है, डिवीज़र 90, कोशेंट 1 और रिमाइंडर 45। नेक्स्ट स्टेप में 90 हम एज ए डिविडेंट यूज़ करेंगे, तो 90 हमारा डिविडेंट हो गया। 45 की टेबल 90 में 2 बार जाएगी, 45 2 जा 90, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है उस स्टेप का डिवीज़र हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर हम स्टेप 3 देखें तो स्टेप 3 में डिविडेंट हमारे पास 90 है, डिवीज़र 45, कोशेंट 2 और रिमाइंडर 0। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 कितना आया 45। इस बात को आप हमेशा ध्यान देंगे कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप का डिवीज़र हमारा एचसीएफ होता है। तो इस यहाँ पे देखें तो इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है और यहाँ का डिवीज़र 45 है, तो इसलिए 45 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सेम एज सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में
हमें दो संख्याएं दी गई हैं 196 एंड 38 to 20। तो इसमें देखें तो 38 to 20 बड़ी है, तो बड़ी संख्या को हम एज ए डिविडेंड यूज़ करते हैं। तो 38 to 20 एज डिविडेंड एंड 196 डिवीज़र। अगर हम इसमें 196 की टेबल पढ़ें तो एक बार जाएगी, तो 196 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, यहाँ पे 7 बचा, ये बना 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचा 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 2 को हम नीचे प्लेस कर लेंगे। 1860 में अगर हम 196 की टेबल पढ़ें तो 9 बार जाएगी, 9 6 जा 54, कैरी बचा 5, 9 9 जा 81, 5 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा, कैरी बचेगा 8, 9 1 जा 9, 9 में 8 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसे घटाने के बाद हमारे पास अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ये 2 हम प्लेस कर रहे थे नीचे, तो 12 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बनेगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, 0 बचा था, 0 को हम नीचे प्लेस करेंगे तो ये 980 बन जाएगा। 980 में 196 की टेबल 5 टाइम्स जाएगी, 5 6 6 जा 30, 30 के 0, कैरी बचता है 3, 5 9 जा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 होगा, कैरी बचेगा 4, 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड कर देंगे तो 9, माइनस करने के बाद हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे देखें तो ये पूरा क्वेश्चन एक ही पार्ट में सॉल्व हो गया है। तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन पता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में R होती है। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हमारा V की वैल्यू है, मतलब डिवीज़र। डिविडेंड 38 to 20 है, तो डिविडेंड की जगह पे हम 38 to 20 पुट करेंगे। B 196, क्वोशंट 195 आया और रिमाइंडर 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा HCF होगा 196, तो HCF कितना आया हमारे पास 196। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है जिसमें 867 एंड 255 का HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो 867 है, तो 867 एज अ डिविडेंड एंड 225 एज अ डिवीज़र यूज़ करेंगे। तो 225 की टेबल 867 में 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 116, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7, माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। अगर हम यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन में इन सारी वैल्यू को पुट करें तो A की जगह पे हमारे पास 867 है, B 255 इंटू क्वोशंट 3 और रिमाइंडर 102। ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में देखें तो जो प्रीवियस स्टेप का डिवीज़र है वही डिविडेंड हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 102 की टेबल पढ़ें तो 2 बार जाएगी, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 0, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो बचेगा 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा। स्टेप 2 में हम देखें तो स्टेप सेकंड के लिए जो डिविडेंड हमारे पास 225 है, डिवीज़र 102, क्वोशंट आया 2,
और रिमाइंडर बचा 51। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो नेक्स्ट स्टेप के लिए जो डिविडेंड है वो 102, 102 में 51 की टेबल हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अगर हम 102 से 102 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना। तो स्टेप 3 देखें हम, तो स्टेप 3 में डिविडेंड 102, डिवीज़र 51, क्वोशंट 2 एंड रिमाइंडर 0। तो इस क्वेश्चन में हमारा HCF कितना हो जाएगा 51, क्योंकि लास्ट स्टेप में मतलब जहाँ पे 0 आता है उस स्टेप का डिवीज़र हमारा HCF होता है। तो HCF इक्वल्स टू 51। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।